हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपी सति लोक उजागर जय। पुष्कल को हरण करके ले गए गंधर्व। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। नहीं मामाश्री, भूल तो की है, लेकिन उन गंधर्वों ने यहाँ आकर रघुवंशियों को चुनौती देने की। यही नहीं, पुष्कल को बंदी बनाकर उस भूल को अपराध में परिवर्तित किया है उन्होंने, जिसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण भैया, ये पश्चाताप या क्रोध प्रकट करने का समय नहीं है, अपितु हमें शीघ्र ही उन दिव्य शक्तियों से सज्जित गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। हनुमान का कथन सत्य है। भरत, इसी क्षण हनुमान एवं शत्रुघ्न के साथ सेना लेकर कैकेयी राज्य के लिए प्रस्थान करो और उन गंधर्वों को उनकी करनी का दंड देकर कैकेयी राज्य एवं पुष्कल को मुक्त कराओ। ऐसा ही होगा भैया। पिताश्री, हम भी युद्ध के लिए जाना चाहते हैं। हमें भी शौर्य प्रदर्शन का अवसर प्रदान कीजिए ना। हाँ पिताश्री, जिसे ये संसार भी देख ले कि अयोध्या के राजकुमार भी वीरता में किसी से कम नहीं हैं। प्रभु, इनकी चिंता आप मत कीजिए, ये मेरे संरक्षण में रहेंगे। भैया, मैं भी इनके साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। परमपिता, लक्ष्मण भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर है। लक्ष्मण को श्री राम से दूर तो करना ही है, किंतु इसके लिए लक्ष्मण का श्री राम के कक्ष के निकट रहना आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, इस समय आप ही नहीं, हर रघुवंशी उन गंधर्वों को उनकी करने का दंड देना चाहता है, किंतु यदि आप भी चले गए तो प्रभु यहां एकाकी रह जाएंगे। कोई नहीं होगा यहां प्रभु की सेवा के लिए। हाँ लक्ष्मण, हनुमान इन गंधर्वों की दुर्बलता को जान गए, अतः इनका युद्ध में जाना आवश्यक है। तुम यहीं पर भैया के पास रहो। उचित है, जैसी आप सबकी इच्छा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भाव। महाराज श्री राम, मेरा यहाँ रुकना कायरता होगी और कैकेयी राज्य की मुक्ति मेरा भी उत्तरदायित्व है। कृपया मुझे भी युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। उचित है मामाश्री, जाइए। सूर्य देव की कृपा से विजयश्री आपके साथ आलिंगन अवश्य करेगी। संयोगवश मुनि ने अपना कार्य कर दिया है यमराज। अब आपको अपने कार्य का निर्वहन करना है। अवश्य परमपिता। उचित समय पर महर्षि दुर्वासा भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे श्री राम की परछाई बनकर रहने वाले लक्ष्मण को दूर होने का संयोग बनेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी अंतिम मर्यादा का पालन कर सकेंगे, जिससे श्री राम की नश्वर देह का मार्ग प्रशस्त हो सके। सभी के साथ अब हनुमान जी भी राजमहल से प्रस्थान कर चुके होंगे। अब मुझे श्री राम के कक्ष में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री राम जी को अब मैं ब्रह्मा जी का संदेश दे सकता हूं। विमान में सब तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान को सबके साथ होना चाहिए था। संपूर्ण सेना साथ में है, किंतु न जाने हनुमान जी कहां गए।
प्रतीत हो रहा है हनुमान सबके साथ नहीं गए, अर्थात वो अभी भवन में ही है। हनुमान जितने बलवान हैं उतने बुद्धिमान भी हैं। यदि उन्होंने यमराज को राजभवन में देख लिया तो शीघ्र ही समझ जाएंगे कि यमराज क्यों आए हैं यहाँ पर। मैं आपसे सहमत हूँ वरुण देव। फिर यमराज को तो एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुकने देंगे हनुमान। किंतु हनुमान सेना के साथ गए क्यों नहीं? यमराज को तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान भी वहीं पर है। हनुमान जी, क्या हुआ? मैं आपको ही देखने जा रहा था। हनुमान जी, हनुमान जी यहाँ रुक कैसे गए? इन्हें ज्ञात तो नहीं हुआ कि मैं... अब क्या करूं? सर्वप्रथम तो मैं अपना रूप परिवर्तित कर लेता हूं। आप सेना के साथ क्यों नहीं गए? लक्ष्मण भैया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सेना के साथ नहीं जा सका। यदि हनुमान जी ने न जाने का निर्णय ले लिया तो मैं अपने उद्देश्य में कदापि सफल नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, माता सीता ने मुझे आप सबकी देखभाल का दायित्व सौंपा है, इसलिए। तो मुझे युद्ध में जाने से क्यों रोका? मैं ही... वो बात नहीं है लक्ष्मण भैया, मैं तो जा ही रहा था, किंतु माता का आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता था? ओह, तो हनुमान जी इसलिए रुक गए। माता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे जो सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था उसे सफलतापूर्वक निभा सकूं। प्रणाम माता। हनुमान, माता का आशीर्वाद सदैव पुत्र के साथ होता है। जाइए और उन गंधर्वों को उनके कृत्य का फल प्रदान कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया, आप भी प्रभु का पूर्णतया ध्यान रखिएगा। मेरी ही भांति आप भी प्रभु के कक्ष के बाहर सदैव उपस्थित रहिए, जैसे कि आप वनवास के समय दिन रात सजग रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने के पश्चात आपका वो अभ्यास छूट गया हो? जहां श्रद्धा और समर्पण हो वहां कोई अभ्यास नहीं छूट सकता हनुमान। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं भैया की परछाई की भांति सदैव इनके साथ रहूंगा। चिंता मत कीजिए हनुमान। वनवास में मैंने जैसे भैया की सेवा की थी वैसे ही अब भी करूंगा। उचित है लक्ष्मण भैया, आज्ञा दीजिए प्रभु। विजय भाव। हनुमान जी चले गए। अब मेरा मार्ग निष्कंटक है, किंतु हनुमान जी यदि पुनः आ गए तो? प्रतीत होता है कि हम अपने ननिहाल कैकई राज्य के निकट पहुंच रहे हैं, किंतु ये अंधकार... भरत, ये अंधकार गंधर्वों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है यहाँ। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था।
उन्हें ही तो गंधर्वों को परास्त करने का और उनके अस्त्रों को निष्क्रिय करने का अनुभव है। लव, सावधान हो जाओ। हाँ कुश, अब किसी भी क्षण हमारा सामना गंधर्वों से होने वाला है। यदि मेरे कारण पुष्कल को कोई क्षति पहुंची तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मामा श्री क्षति पुष्कल या किसी अन्य को नहीं, गंधर्वों को पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान के कारण हमें इन गंधर्वों के अस्त्रों को निष्क्रिय करने का रहस्य ज्ञात हो गया है। अब हम इन गंधर्वों को परास्त कर देंगे। रघुवंशियों को हमारे अस्त्रों की काट के बारे में हनुमान के कारण ज्ञात हो गया है, अतः सावधान रहना गंधर्व वीरों। हमें उनकी दृष्टि से स्वयं को छिपाकर ही वार करना होगा। सावधान हो जाओ, वो सेना के साथ आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो युद्ध जीत को हमें नहीं सौंपेंगे, अभी तो युद्ध करेंगे। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि क्या होता है गंधर्वों से युद्ध करने का परिणाम। जाइए, गंधर्व हम पर वार कर रहे हैं। वीरों, गंधर्वों के अस्त्रों पर नहीं, गंधर्वों पर वार करो, क्योंकि हनुमान ने हमें बताया है यदि हम इनके अस्त्रों पर वार करेंगे तो हमारा वार पलटकर हम पर ही द्विगुणित भीषणता से प्रहार करेगा। वो रहे गंधर्व सैनिक। उन्हें ही लक्ष्य बनाना है हमें। करो प्रहार। ये अस्त्रों से वार कर करके कंदराओं में छुप रहे हैं। ये चालाकी कर रहे हैं हमसे, जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और उनके अस्त्र और भीषण होते जाएं। वो हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही चालाकी उन्होंने हमारी सेना के साथ भी की थी। हम उनकी चालाकी में नहीं फंसने वाले। हमें पुष्पक को नीचे ले लेना चाहिए ताकि उनका वार विफल हो जाए। इनके अस्त्र भी अपना लक्ष्य स्वतः ही परिवर्तित करके अब भी हमारी ओर आ रहे हैं। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ना तो हम इन पर वार कर सकते हैं और ना ही इनके वार से बच सकते हैं। हे संकट मोचन हनुमान जी, हम सब संकट में हैं। आप जहां भी हो शीघ्र आकर हमारी रक्षा कीजिए। अब तो हनुमान जी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब नहीं लौटेंगे वो, यही उचित अवसर है। मैं अभी जाकर श्री राम जी को परमपिता श्री ब्रह्मा जी का संदेश पहुंचाता हूं। श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर। कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं परमात्मा का एक अंश हूं। धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूं। श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूं। प्रणाम ऋषिवर। धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। आइए।
हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते भरत काका श्री। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। किंतु क्या करें हम? हनुमान जी ने यहाँ आने से पूर्व हमें गंधर्वों के अस्त्रों पर प्रहार ना करने का निर्देश दिया था। किंतु हनुमान जी हैं कहाँ? हमने उन्हें मानसिक रूप से संदेश तो भेजा है, कदाचित आ जाएं वो। वो रहे हनुमान जी। गंधर्वों के ये अस्त्र, मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम। सखा लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व कंदराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाएं? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काका श्री भरत, काका श्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं, लक्ष्य साधो। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे। विराजे ऋषिवर, बताइए क्या संदेश लाए आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं।
अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्रीराम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुक और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सैनिकों का अंत कर रहे हैं रघुवंशी, अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं, देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है। अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे। भरत भैया, सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। भैया पुष्कल, बस बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कैकेयी राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्ध जीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत, तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है।
अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्ध जीत को एकाकी निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं। आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, यह अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हां, यह ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं। मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूँ। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर।
रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्धजीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में। भरत, तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है। उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री, संकट से मुक्ति दिलाने वाले संकट मोचन है हमारे महाबली हनुमान। वो हमारे पुष्कल पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास। भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्वराज दिव्यहस्त के समक्ष। एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्यहस्त। आपका बंदी कैकेयी नरेश युद्धजीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में। सोचा रावण और शतानन का वध करके वो महाबली हो गए। तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं, गंधर्व। वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कल की सहायता ना कर सके, वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्वराज दिव्यहस्त से बच जाओगे? पुष्कल के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूं, अन्यथा। ये है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु। संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं।
यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु, आपसे भेंट करने के लिए मुझे छद्म रूप धारण करना पड़ा। अन्यथा हनुमान को यदि ज्ञात होता कि हम यहां पर आए हैं तो आपसे भेंट करना तो दूर, हमें वो एक क्षण भी यहां ठहरने नहीं देते। हे प्रभु, आपकी दिव्य माया से ही संसार की रचना हुई है। आपके परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। उनके पुत्र ऋषिवर मरीचि से महर्षि कश्यप और उनसे सूर्यदेव, और प्रभु सूर्यदेव से मेरा जन्म। प्रभु, इस प्रकार हम सब आप ही के संतान हैं। नारायण नारायण। प्रभु श्री राम के वापस लौटने का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे ना जाने मन क्यों व्याकुल हो रहा है। ना जाने प्रभु नारायण के इस नर रूप को पुनः देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। हाँ देवर्षि, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब देवता इतने व्याकुल हैं, तो जब प्रभु के धरती छोड़ने के बारे में उनके परम भक्त हनुमान को ज्ञात होगा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। सत्य कहा आपने वरुण देव। श्री राम को अपना सर्वस्व त्यागने वाले, यहाँ तक कि अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हनुमान के लिए श्री राम का बिछोह तो असंभव ही होगा। ये दुष्ट मुझे कितना भी उकसाए, किंतु अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मुझे संयम रखना ही होगा। उन गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। अब तुम्हारी मृत्यु होगी युद्धजीत, और जिन रघुवंशियों ने तुम्हारा साथ देने का प्रयत्न किया है ना, उन्हें भी सीख देने के लिए इस पुष्कल की भी मृत्यु होगी। पितामह, ये आपको भी यहाँ ले आए? कैसे? अयोध्या में हनुमान जी, ताश्री महाराज राम, पिताश्री और अन्य सबके होते हुए भी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? बस बस, अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नहीं, अपनी चिंता करो रघुवंशी। सर्वप्रथम तुम्हारे पिताश्री के मामा के समक्ष तुम्हारा अंत करूंगा मैं, फिर उन्हें भी भेजूंगा यमलोक। अब पुष्कल मेरे समक्ष है, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। गंधर्वराज दिव्य हस्त, जय श्री राम। ये तो हनुमान है, इसे हमारी दुर्बलता ज्ञात है। सखा, पुष्कल, आश्चर्य है, मेरी वज्र मुष्टिका के प्रहार के बाद भी यहां का ऊपरी पटल नहीं टूटा। कैसा है यह स्थान? आप सृष्टि के संरक्षक एवं पालनहार हैं। मत्स्य अवतार लेकर आपने सृष्टि को प्रलय जल से उबारा। कूर्म अवतार लेकर आपने देवताओं को समुद्र मंथन में सहयोग किया, और मोहिनी रूप धारण कर आपने अमृत को असुरों के हाथों में पड़ने से बचाया। सृष्टि के संचालक देवताओं को आपने अमृत बांटकर रक्षित किया। वराह अवतार धारण कर आपने पृथ्वी को रसातल के अंधकार से निकालकर उसका उद्धार किया। नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्ति की शक्ति को दर्शाया। प्रभु, जग को बताया कि सृष्टि के कण कण में भगवान हैं।
वामन रूप धारण कर दैत्य सम्राट बलि को पाताल में पहुंचाया। परशुराम अवतार धारण करके अहंकारी भूपालों का दमन किया। प्रभु, और अब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती के उद्धार के लिए आपने ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार धारण किया। धर्म की स्थापना की, राजधर्म, सत्य एवं वचन की मर्यादा को स्थापित किया। हे श्री राम, अब आपके इस नर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। हाँ, ये क्या? अकस्मात ही मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो उठा? हनुमान जी! आपको क्या हो गया था हनुमान जी? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कुमार पुष्कल। मेरे जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, वो हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो रहा है। किंतु पुष्कल, अभी यहां से शीघ्र निकलना आवश्यक है। हनुमान, तुमने गंधर्वों की शक्ति को कम समझने की भूल की है। यहाँ की सारी दीवारें गंधर्व शक्ति से रक्षित है, जिसे कोई भी बाह्य शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, यहां से निकलने के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी हनुमान। तुम्हारे छल ने स्वयं तुम्हें हमारे जाल में फंसा दिया है। अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? पुष्कल को यहां से बाहर निकालने के लिए मुझे अति शीघ्र कोई युक्ति सोचनी होगी। अन्य युक्ति है पुष्कल। कंटक को निकालने के लिए कंटक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखना तुम, अपनी ही गंधर्व शक्ति से रक्षित इस पटल को अब ये गंधर्व स्वयं ही भेदेंगे। गंधर्वराज, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इस गंधर्व शक्ति को नहीं भेद सकता, तो प्रभु श्री राम की कृपा से तुम भी मेरा या पुष्कल का कोई अहित नहीं कर सकते। गंधर्वराज, तुम चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो। रघुवंशी की कृपा, देखते हैं कब तक उसकी कृपा तुम्हारी रक्षा करती है। देखा, विफल हो गया ना तुम्हारा वार। तनिक सा भी अहित नहीं हुआ हमारा। अच्छा, तुझे अभी बताता हूं, रुक। बस इतनी ही शक्ति है तुम गंधर्वों में। ये तो मेरी गति से भी धीमा है तुम्हारा प्रहार। बस, बहुत हो गई तेरी उछल कूद हनुमान। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है। युक्ति काम कर रही है हनुमान जी। हाँ पुष्कल, जहां शक्ति काम ना करे वहां युक्ति से काम लेना चाहिए।
ये क्या हुआ? आशा है ये कोई अनिष्ट का संकेत ना हो। जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, अवश्य ही ये उनकी सफलता का संकेत है। वो देखिए, हनुमान जी। नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है गंधर्वराज। खड़े खड़े क्या देख रहे हो मूर्खों? जाओ, जाकर समाप्त करो उन्हें। जल्दी जाओ, अंत कर दो सबका। सावधान वीरों, संभालो अपने अस्त्र, गंधर्व आ रहे हैं। जय श्री राम। संकट महाबली हनुमान की जय। संकट महाबली हनुमान की जय। आपका स्वागत है पुष्कर भैया। अब हम सब मिलकर उन गंधर्वों का सामना करेंगे। ये लीजिए पुष्कर भैया। संकोच मत करिए कालदेव, इतनी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संदेश है स्पष्ट कहिए। श्री राम, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए यही संदेश दिया है कि आपने भूलोक पर निवास करने के लिए जो अवधि निश्चित की थी वो पूर्ण हो चुकी है। बार बार मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? हनुमान के हृदय में तो श्री राम का वास है, अतः श्री राम के साथ जो भी घटित हो रहा है उससे हनुमान भी प्रभावित हो रहे हैं। कदाचित उन्हें धरती पर श्री राम के रहने का समय पूर्ण होने का आभास हो गया होगा। यदि हनुमान ब्रह्मा जी की योजना पूर्ण होने से पूर्व ही अयोध्या लौट गए तो अनर्थ हो जाएगा। यमदेव ने श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है लक्ष्मण के साथ होने वाली लीला का, ऋषिवर दुर्वासा के हस्तक्षेप का। न जाने ऐसा कौन सा संदेश लाए हैं ऋषिवर, जिसके कारण भैया श्री राम को इतना बड़ा वचन देना पड़ा। श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण वंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो
सौमित्र लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो, उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध है। ये सबको श्राप दें, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण को शीघ्र ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि हनुमान की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षण सबको छोड़कर श्री राम के पास लौट सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वरुण देव। मेरे प्रभु श्री राम, मेरे हृदय में पीड़ा और मेरे प्रभु का दिखना, कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है। मुझे इन गंधर्वों को समाप्त कर शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना होगा। भरत भैया, गंधर्व अपने अस्त्रों से वार करे, उसके पूर्व ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। सवृत अस्त्र प्रकट हो। दिव्य रश्मि पुंजास्त्र प्रकट हो। वज्रास्त्र प्रकट हो। चंद्र कवच अस्त्र। आक्रमण। इसके अस्त्र ने हमारे अस्त्रों को हिम की ढाल से रोक लिया। प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया आदि के अस्त्र आगे बढ़ने में विफल हुए तो सब संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा मुझे। किसी को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मैं। नहीं। यदि इस समय भीतर गया
तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भरत भैया, तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए। तावमुख पर उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा अस्त्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय! गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय! मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो। खुश, काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है, तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा।
दिया तुमने? ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की। भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं। तुम सबके लिए। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परम पिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। ये मुझे कैसी व्याकुलता हो रही है, कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय। हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य
युद्ध जीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दे महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देंगे? और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे। और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित ये ही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर
स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य ही अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम। स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही हूं। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे। और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता?
सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है? ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब ये आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, ये तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता? इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहां बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। ऋषिवर, रघुकुल रीति का उल्लंघन न आज तक कभी हुआ है और ना ही होगा। प्रभु ने आपको सेवा का वचन दिया है, वो अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र आदेश की भी पूर्ति करनी है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपको माता सीता के हाथों का बना भोजन अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया, ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी, और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब
अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 पहर का समय देता हूँ। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूँ। और स्मरण रहे, पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए। मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकेगा? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी ना बन जाएं। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। आज लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। ये हनुमान जी का मधुर स्वर, वो अपने मधुर स्वर में माता सीता के लिए भजन गा रहे हैं। तुम जग की हो तारिणी माता, तुम शक्ति संपूर्णा। तुमने हाथों से है खिलाया अन्न मुझे अन्नपूर्णा। हाथ जोड़ करूं याचना सुन के, माता तुम चली आना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। नारायण नारायण। हनुमान माता सीता को ऐसे पुकार रहे हैं मानो जैसे नन्हा शिशु इतने विश्वास से अपनी माता को पुकार रहा हो, जैसे कि वो सदा उसके साथ रहती है। किंतु जो माता अपना सब कुछ त्याग कर चली गई है, वो क्या अपने पुत्र की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए वापस लौट आएंगी? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। परिस्थिति व्यक्ति की परीक्षा लेती है, परंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है
कि वो उसका सामना कितने धैर्य के साथ करता है।